सुप्रभात मेरे शेर आज सुपर सेट में आपका स्वागत है। आज हम रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचाए जीवन में, अच्छे चित्र जाते जब आग लगी उस सीने में। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा शेर से निकल के दिखलाऊंगा। चलिए आज स्टार्ट करेंगे, चारों वेद पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले सीरियस बांटा था, फिर देखते हैं इतिहास का शुरुआत प्राचीन भारत का। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें 4 स्रोत से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक, विदेशी विवरण, पुरातत्व। मतलब 4 वैसे चीज है ना जिससे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कौन कौन से? पहले धर्म ग्रंथ देखते हैं हम लोग, फिर देखेंगे ऐतिहासिक, फिर विदेशी, फिर पुरातत्व। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद के रचयिता वेद व्यास थे। सिंपल है, वेद से वेद व्यास का महर्षि वेद व्यास। वेद क्या चीज को उपदेश देता है? वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा भारत एक है, यही ना? और क्या घूमेंगे? भारतीय परंपरा वेद को नित्य और पुरुष मानती है। और पुरुष मतलब होता है वेद की रचना पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर की थी। समझे? अब वेद 4 होता है, पता है कौन कौन? चारों वेदों को कहेंगे तो संहिता कहेंगे, और 3 वेद को वेद कहेंगे, अथर्ववेद छोड़ के। क्योंकि अथर्ववेद निंदा करता है, ये तीनों अच्छा करता है, जादू टोना सब करता है, भूत प्रेत। समझे? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बेदतरी किसको कहते बताइए, सुनो। संहिता वेद के रचयिता कौन है? के वेद व्यास बोलो ना। पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। फिर ऋग्वेद। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी है, ठीक है, लिख सकते हैं, लिखाना है बुक में। ऋग्वेद की लिपि क्या है? ऋग्वेद की लिपि क्या है? देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। समझे? मतलब ऋचाओं को क्रमबद्ध तरीका से पढ़ना क्या कहलाता है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। कहीं कहीं 10,580 भी। ऋग्वेद में कितना ऋचा है? 10,462। ऋग्वेद की ऋचा को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहेंगे? होत्री। इस वेद से हमें ईश्वर की महिमा जानकारी मिलती है, आर्य क्रांतिक प्रणाली, इतिहास। समझे? अब ऋग्वेद में 10 मंडल में तीसरा मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सावित्री का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। पूछ सकता है क्वेश्चन। इसका रचना किया था विश्वामित्र। समझे? क्या था? पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? सूर्य देवता सावित्री। कौन रचा है इसको? विश्वामित्र। ठीक। और सोम देवता को लेकर 9वें मंडल में। सोम 9वें मंडल। 8वें मंडल की जो हाथ से लिखा है ऋचा, उसको खील कहते हैं। और सबसे बड़ा मंडल 10वां है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल में देखिए क्या क्या है। नदी की प्रशंसा किया है, पुरुष सूक्त है, वैदिक समाजशास्त्र का नासदीय सूक्त है, ब्रह्मांड के सृजन से अनुमान लगाया है, सूर्य सूक्त विवाह है। समझे? सूर्य सूक्त किससे है? चतुष्वर्णीय समाज भी है इसमें, कि जैसे 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। ब्राह्मण बोला है मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांग से, चरण से शूद्र। समझे? क्वेश्चन पूछ सकता है चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किस मंडल में? कौन कौन समाज है 4 को? ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुआ? धर्म सूत्र भी 4 प्रमुख जाति की स्थिति बताता है। समझे?
ऋग्वेद में एक अधन्या शब्द आया है, इसका संबंध गाय से है। इसको डायरेक्टली पूछ सकता है, अधन्या शब्द किसका है? अधन्या मतलब जिसका वध नहीं किया जाता है। गाय का वध करना चाहिए, तब इतिहास से बता रहा है, लेकिन मुस्लिम सब कर देता है, नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है, आत्मा का नहीं है। और देखिए ईसा भी है, ये जानते हैं जी का? ईसा मसीह जन्म से पहले ईसा पूर्व, बाद में ईसा ईसवी, ये ना क्या समझे? आगे बढ़े। वामन अवतार का 3 पग जो नापा था, 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, इसमें है ऋग्वेद में। किसमें? वामन अवतार, विष्णु जो 3 पग में नाप लिए थे पूरा विश्व को, तो कौन वेद में है? ऋग्वेद। वामन अवतार समझते हैं? भगवान हरि कैसे पहले अवतार थे, जो मानव रूप में प्रकट हुए थे, पहला अवतार। इसके पिता कश्यप ऋषि थे, माता आदिति थी, बौना ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, उसी बावना कहते हैं इसको। और बावन भगवान को दक्षिण भारत में उबंदर कहते हैं। दक्षिण भारत में बावन भगवान, बौना भगवान। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 है, अग्नि के लिए 200 ऋचा रचना की गई है। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए इंद्र छोटा है तो उसका बड़ा संख्या है 250, अग्नि का 200, ठीक है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए मतलब इंद्र के लिए 200 बार चर्चा की गई है, ऋचा ऋचा की गई है, और अग्नि के लिए 200, समझे? हाँ, कहता है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ऋग्वेद खत्म हो गया तो दिक्कत। क्वेश्चन पूछेंगे, बता दीजिएगा। बताइए, बोला बता। ऋग्वेद के किस मंडल में सौंद बता कुल? ऋग्वेद के किस मंडल की ऋचा को खील कहते हैं? गायत्री मंत्र किस मंडल में? किस मंडल में? तो बताइए ऋग्वेद के पाठकर्ता को। देखिए यजुर्वेद। अच्छा, वो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए आया है? इंद्र के लिए 250, अग्नि 200। ऋग्वेद से क्वेश्चन नहीं पूछता है, कुछ लिखा है भी है। लिख लीजिए, ऋग्वेद को यूनेस्को ने शामिल किया है, ठीक है। यूनेस्को ने बस एक के वेद को शामिल किया है, ऋग्वेद। देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखिए क्या करते हैं, इसमें मंत्र बलि सबका पालन करने के लिए गीत बताया, यूनेस्को ने शामिल किया है। आपका 25 का है ना, समझे? 24 है इसका, हम ज्यादा समझे। इसको शामिल किया ही लिखा रहते हैं। आपने जोड़ दिया, ठीक है ना? ये लोग को लिखना पड़ा है, देखिए लिखा है 25 में जोड़ दिया ना। यजुर्वेद में देखिए जो पाठ के लिए मंत्र बलि करते हैं, उसका अनुपालन करने के लिए उसका संकलन यजुर्वेद कहलाता है, मतलब परम मंत्र सब है। इसका पाठ करता को आदर होगा। इसमें यह करनीय विधि विधान है, ये ऐसा बात है जो गद पद दोनों और कहानी कविता दोनों, गद पद। इसे बलिदान विधि के वर्णन है, सामवेद में जानवे करते हैं। यजुर्वेद का लिख लीजिएगा। ऋग्वेद का क्या लिखा था? ऋग्वेद का थी नहीं, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद क्या? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व, अथर्ववेद के शिल्पवेद। पाठ करता ना ब्रह्मा, उपवेद बोल रहे। और देखिए सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, संगीत का जनक कहते हैं इस वेद को, समझे?
इसके पाठकर्ता को दात्री कहते हैं, पता है? इसका संकलन ऋग्वेद का रहित है। इसमें कितना सूक्त है? तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। देखकर सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते, पता है? यजुर्वेद सामवेद में कोई घटना का वर्णन नहीं। अथर्ववेद में 731 मंत्र है, 6000 पद है। एक ऐसा मंत्र है जो ऋग्वेद के मंत्र से भी प्राचीन है, और औषधि का सबसे पहला उल्लेख इसी में मिलता है, अथर्ववेद में। इसमें अंधविश्वास विचार सब है। अंधविश्वास जैसे ना, अभी दुनिया अंधविश्वास में जादू टोना भूत प्रेत, यही सब है अथर्ववेद में, समझे? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्री कहा गया है। सभा समिति को कुछ शाखा है, देखिए वेद से, जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से शुक्ल और कृष्ण है। माधिन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद से है। और भी शाखा है, काठक, कनिष्ठल, मैत्री, ततनी, कोथुम, रानी है, जैमिनी है, तलवार कर, ये सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखा है शौनक, प्रहलाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेद आपका चारों खत्म हो गया। सब समझे जी? हैं?